ओम नमः शिवाय। राधे राधे आप सभी को। मैं एक शंकर भगवान की और नर्मदा मैया की छोटी सी कथा सुनाने जा रहे हैं कि एक समय की बात है। ज़मीन पर सूखा पड़ गई थी। पृथ्वी पर हर प्राणी पानी के लिए परेशान था, एक एक बूंद के लिए तरस रहा था पानी पीने के लिए। तो भोलेनाथ अपना कैलाश धाम छोड़ कर के आए और आकर के बियाबान जंगल में तपस्या करने लगे। तो भगवान ने देखा अंतर्ध्यान होकर के सब प्राणी परेशान हैं पानी पीने के लिए। तो उनको बहुत कष्ट हुआ, बेचैन हुए, बहुत दुख हुआ भोलेनाथ को। तो उनके मस्तक से पसीना छूटने लगा। तो पसीना जैसे ही उन्होंने पसीना पहुँच कर के ज़मीन पर छिटका तो एक सुंदर कन्या पैदा हो गई। सुंदर कन्या एक पैदा हो गई। कन्या बोली कि हे पिता, तुमने मेरे को किस लिए बुलाया है, किस लिए प्रकट किया है, आप आदेश दीजिए, मेरा क्या काम है। तो भोलेनाथ बोले, आपको हर प्राणी की रक्षा करनी है और आकर के पृथ्वी पर वास करो। आप रेवा नाम से पुकारी जाओगी। रेवा नाम से आपका आज से रेवा नाम पड़ा है और रेवा नाम से आप जानी जाओगी। इतनी कह कर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और कैलाश धाम पहुँच गए। इधर रेवा मैया तपस्या करने लगी और हर प्राणी मैया को पुकारने लगे कि मैया मेरी रक्षा करो, मुझे पानी दो पीने के लिए, मेरा गला सूख रहा है, मैं बेचैन हो रहा हूँ, मुझे पानी दो पीने के लिए। नर्मदा मैया खुश हो गई और खुश होकर के पानी बरसाया और पृथ्वी पर आकर के बहने लगी, प्रकट हो गई, पृथ्वी पर वास करने लगी। बहुत खुश हुए, हर प्राणी ने खुशी मनाई। इधर क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि नर्मदा मैया में नहाने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही जल में आकर के घुसे तो जल को घृणा करने लगे, जल को देख करके, और कहने लगे मेरी इतनी सुंदर काया है, मैं इस गंदे पानी में नहीं नहाऊंगा। ऐसा विचार उनके मन में आने लगा। घमंड दिखाने लगे, वो घमंड आया उनके अंदर। तो पानी में घुस गए और हाथ पैर रगड़ रगड़ के धोने लगे और उनका मन खराब हो रहा था पानी देख करके। तो जैसे ही पानी में घुसे अंदर, तैसे ही नर्मदा मैया ने घमंड चूर करने के लिए उनकी लंगोटी बहा दी पानी में लंगोटी बहा दी और वो नंगे हो गए। अब बहुत लाचार हो गए, लज्जित होने लगे और नर्मदा मैया से प्रार्थना करने लगे। नर्मदा मैया आई और मुस्करा करके अंदर ध्यान हो गई। इधर द्रौपदी आ रही है पानी भरने के लिए। तो द्रौपदी इधर उधर घूमती है, देखती है कि ये बाबा कब के नहा रहे हैं पानी में, अगर ये बाहर निकल आए तो मैं पानी भर लूँ। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा द्रौपदी को तो द्रौपदी को पुकारने लगे और कहने लगे, हे बेटी, मेरी आज लाज बचा लो, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो, मैं बाहर नहीं निकल सकता, मेरी लाज बचा लो, मैं पानी में नंगा खड़ा हूँ। तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ करके जो चुंदरी ओढ़े थी वही फाड़ करके दुर्वासा ऋषि को दे दिया। तो दुर्वासा ऋषि उसी चीर को पहन करके, चुंदरी को पहन करके बाहर निकल के आए पानी से और द्रौपदी से आशीर्वाद देने लगे। द्रौपदी को विनती कर रहे थे कि हे द्रौपदी, तूने आज मेरी लाज बचाई है, ऐसी तेरी हरि बचाएंगे लाज। ऐसा आशीर्वाद कर करके और ऐसे वचन बोल करके दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया द्रौपदी को कि जैसे तूने आज मेरी लाज बचाई है, ऐसे हरि तेरी लाज बचाएंगे। एक दिन तो पे विपत्ति आएगी तो गोविंद तेरी लाज बचाएंगे। वही कर्ज भगवान को चुकाना पड़ा। जब द्रौपदी का चीर खिंचा है, जब द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था भरी सभा में, तो भगवान ने चीर बढ़ाया और द्रौपदी की लाज बचाई। क्योंकि भगवान कर्जी थे ना द्रौपदी के, इसी चीर का कर्ज चुकाया भगवान ने। तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तू अगर एक कदम बढ़ा रहा है, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। भगवान कभी भक्तों को कभी कष्ट से नहीं देख सकते हैं और भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं प्रभु। तो
भगवान को मानो और भगवान की मन में अच्छा भाव रखो अपना। जिसके अंदर भाव अच्छा है उसी की भगवान हर पल रक्षा करेंगे। भगवान द्रौपदी भाव से पुकार रही थी ना, जब तक संसार में घूमती रही, अपने पतियों से सेवा मांगती रही, अपने उसके ससुर खड़े थे, सब लोग परिवार के खड़े थे, सब लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए भीख मांगती रही, किसी ने नहीं उसकी सुनी। सब नीचे को अपनी निगाहें डाले थे जब चीर खिंच रहा था, तब किसी ने रक्षा नहीं की। जब भगवान का नाम लिया तो भगवान कहते हैं जब तूने मुझे पुकारा मैं तुरंत तेरे पास आया। भगवान को जब पुकारा तो भगवान तुरंत चीर में प्रगट, साड़ी में प्रकट हो गए और चीर बढ़ाने लगे। तो भगवान कहते हैं कि मुझे जब तू पुकारेगा प्रेम से भाव से, मैं हर पल तेरे पास खड़ा हूँ। भगवान अपने भक्त को कभी कष्ट से नहीं देख सकते हैं। तो मेरा ये प्रवचन अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, आप भूल मत जाना। श्री राधे राधे आप सभी को।